Assalamu alaikum. Today we are going to solve third lab quiz of CS 304 that is object oriented programming. So let's start the quiz. सबसे पहले आपके पास MCQ है which of the following is represented in suppressed form of a class. अब यहाँ पे आप से जो है वो पूछा जा रहा है कि जो क्लास है उसको अगर सप्रेस्ड फॉर्म में हमने मेंशन करना हो, एक एलेबरेट मींस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक सप्रेस्ड। तो अगर सप्रेस्ड फॉर्म में आपने क्लास को जो है रिप्रेजेंट करना है तो इनमें से किसको हम मेंशन करेंगे, उसमें क्या लिखा जाएगा? क्लास के ऑपरेशंस, क्लास का नेम, उसका डेटा या उसके एट्रीब्यूट्स। तो ये वैसे आज जो इसका सिलेबस था लाइक इस क्विज़ का फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 to 9, तो उसमें ये ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपने हैंड आउट से देखें तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 24 पे हैंड आउट्स के ये देखें, यहाँ पे एक होती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और एक होती है सप्रेस्ड फॉर्म। अब अगर तो आपने किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना है सप्रेस्ड फॉर्म में तो जस्ट उसका क्लास नेम मेंशन करेंगे, और अगर आपने नॉर्मल फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसमें उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसके डेटा मेंबर्स और उसके ऑपरेशंस यानी कि उसका बिहेवियर या फंक्शंस जो भी वो शो कर रहा है वो सारे शो होंगे, ठीक है। तो आपके पास बीटा जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास विच स्पेसिफायर शुड बी यूज फॉर मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। अब मेंबर फंक्शंस कौन से हैं? लाइक हम प्रीवियस चैप्टर्स में जिस तरह भी कर के आ रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है क्लास आपके पास, तो उसके मेंबर फंक्शंस लाइक उसका बिहेवियर, उसके ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होंगे, उसके मेथड्स, स्टडी टू राइट एंड ऑल दैट। तो इसमें क्या है कि अब हमने देखना है कि स्पेसिफायर इनमें से आपने कौन सा यूज़ करना है मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास के लिए। अब ये तीनों जो हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। यहाँ पे आपके पास जो है वो पब्लिक ऑप्शन करेक्ट है, और ये क्यों है ठीक यहाँ पे देखें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेंबर फंक्शन है चैप्टर नंबर 8 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें उन्होंने बताया भी हुआ है कि पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो हैं दे एक्ट एज एन इंटरफेस टू द क्लास। और डेफिनेटली हमने जो प्राइवेट पार्ट में रखे होते हैं डेटा मेंबर्स को रखा होता है हमने उनको, तो अगर हम मेंबर फंक्शंस को पब्लिक में नहीं रखेंगे तो जब हम इंट मेन में जाएंगे, अपने मेन कोड में जाएंगे, तो हम कॉल उनको कैसे करेंगे? क्योंकि कॉल तो हम उसी को कर सकते हैं ना, लाइक अगर पब्लिक में अगर कोई है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इंट मेन में, और वो जो पब्लिक इंटरफेस है वो प्राइवेट को फेच करने के लिए यूज़ होता है। तो मेंबर फंक्शंस ने जो है वो हमारे प्रोग्राम में जो है वो चेंजेस करने हैं, हमारा रिक्वायर्ड प्रोग्राम रन करना है, तो इसलिए इनका पब्लिक पार्ट में जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से वैसे भी हम अगर देखें तो देखें ये मेंबर फंक्शंस जो हैं सेट रोल नंबर, ये पब्लिक पार्ट में ही आपके जो हैं वो इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पे आपके पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ कम्प्रीहेंसिवली। अब आपने क्या करना है, आपके पास 4 चॉइसेस हैं और आपने बताना है कि बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से हो रहे हैं। अब आपके पास अल्फ़ा क्या है? कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम। तो ये तो ठीक बात है कि जो कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम होता है एग्जैक्टली हमने वही कंस्ट्रक्टर का रखना होता है। इनफैक्ट हमने अगर क्लास का नेम स्मॉल एस से स्टूडेंट है तो हमने कंस्ट्रक्टर में भी स्मॉल एस से ही उसको इनिशिएट करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ठीक हो गई। अब सेकंड है आपके पास कंस्ट्रक्टर्स आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स, तो ये पब्लिक मेंबर्स ही होते हैं। अब और चार्ली का ऑप्शन तो आपके पास ऑल ऑफ द गिवन है, और डेल्टा है कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। तो कंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनकी रिटर्न टाइप भी कोई नहीं होती, मतलब वॉइड भी नहीं होती। अब यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज़ मेंशन है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर्स डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर्स आर कॉमनली पब्लिक मेंबर्स। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस यानी कि चार्ली, ठीक है। और यहाँ पे ये बात नोट करें कि ये जो लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये वॉइड भी रिटर्न नहीं करते? क्योंकि लाइक हम कह रहे होते हैं कि वॉइड का यही मतलब है कि वो कोई भी डेटा टाइप रिटर्न नहीं कर रहा, तो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो वॉइड भी रिटर्न नहीं करते, दे डू नॉट हैव इवन अ सिंगल टाइप ऑफ रिटर्न टाइप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया विच एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूजली यूज फॉर डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अब जो डेटा मेंबर्स हैं लाइक अगर स्टूडेंट की बात करें तो उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे? स्टूडेंट का नेम, उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, उसका CGPA एंड ऑल दैट। तो वो जो है वो बेसिकली प्राइवेट होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि क्लास का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी जो है वो प्राइवेट ही होता है। अगर आप पब्लिक अलग से नहीं मेंशन करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही कंसीडर होगा। और जो डेटा मेंबर्स हैं उनको तो वैसे भी हम प्राइवेट ही रखते हैं। और अगर हम इसको हैंड आउट से देखें तो ये आपके पास कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है, इसके सेकंड लास्ट पेज पर। अब यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है कि अगर आपने कोई लाइक मेंशन नहीं किया हुआ तो वो ख़ुद से जो है कंपाइलर उसको प्राइवेट कंसीडर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अब यहाँ पे जैसे देखें ये जो क्लास थी स्टूडेंट, अब इसमें
ये लिखा हुआ है ना, नेम इज़ अपॉइंटेड टू कैरेक्टर, रोल नंबर जो है वो इंट में है, इस तरह से। अब यहाँ पे बेशक प्राइवेट नहीं मेंशन किया हुआ और नीचे पब्लिक वाले सारा पार्ट उसका डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आपने कोई क्लास डिक्लेयर की हुई है और उसका कोई पार्ट जो है वो ऐसे ही लीव किया हुआ है, लाइक उसको पब्लिक या प्राइवेट आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो कंपाइलर उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट ही डील करेगा। तो इसका चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद है इन क्लासेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब एज आई मैंशनड अर्लियर डेल्टा इज़ इट्स राइट ऑप्शन। सो अब सेकंड क्विज लाइक इसका सेकंड सेट जो है वो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दिस इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो देयर इज़ द सेकंड क्विज। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ फॉल्स। अब आपके पास जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और हमने बताना है कि इसमें से जो है वो फॉल्स कौन सी है। अब देखें, पहला क्या है कि प्राइवेट मेंबर्स कैन बी असेस्ड यूजिंग फ्रेंड फंक्शंस। तो सही बात है, लाइक प्राइवेट मेंबर्स को हम डायरेक्टली तो नहीं एक्सेस कर रहे हो सकते। सो CS201 में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि हम फ्रेंड फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। किसको एक्सेस करने के लिए? प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ठीक हो गया। अब सेकंड है डेटा मेंबर्स कांट बी इनहेरिटेड। तो अब ये भी फॉल्स नहीं है, क्यों? क्योंकि डेटा मेंबर्स को इनहेरिट किया जा सकता है। अब जो इसका आपका सिलेबस है, लाइक फ्रॉम 7 to 9 चैप्टर्स, इसमें क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस का नहीं फ़िलहाल डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फर्दर चैप्टर्स में है। लाइक एक बेस क्लास होती है और फिर डिराइव्ड क्लास जो है वो वहाँ से डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करी होती हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से स्किप आउट हो गया। और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन अगर हम देखें, दैट पब्लिक मेंबर्स आर असेसिबल फ्रॉम अदर क्लासेस ऑल्सो। तो डू कीप इन माइंड कि जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं, चाहे वो एक क्लास के हैं, तो वो बाकी जितनी मर्जी भी क्लासेस जो आपके उस करंट प्रोग्राम में यूज़ हो रही हैं, तो क्या है कि पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो ऑल अक्रॉस द प्रोग्राम उनको एक्सेस इजीली किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन टर्मिनेट हो गई। अब आपके पास क्या बचा? चार्ली में आपके पास है मेंबर फंक्शंस कैन बी मेड प्राइवेट। सो एज आई मैंशनड अर्लियर इन दिस वीडियो कि अगर हम मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, तो हम उस इंट मेन में जाके क्या मेन कोडिंग करेंगे कि वो तो खुद प्राइवेट हैं, तो क्या फिर हमें दोबारा से फ्रेंड फंक्शंस लिखने पड़ेंगे मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए? क्योंकि मेंबर फंक्शंस तो खुद पब्लिक होते हैं और वो प्राइवेट एरिया को जो है वो प्राइवेट पार्ट को आपके क्लास के कोड में जो है वो उनको एक्सेस करने में यूज़फुल हो रहते हैं, ठीक है। तो चार्ली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है यहाँ पे कि मेंबर फंक्शंस जो हैं उनको प्राइवेट नहीं बनाया जा सकता, उनका पब्लिक होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट पार्ट को जो है वो एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिप्रेजेंटेड इन सप्रेस्ड फॉर्म। अभी हमारे पास रिपीट हो गया है, यहाँ पे डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा, इफ़ अ क्लास हैज़ प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड प्रोवाइड्स पब्लिक मेंबर फंक्शंस टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा मेंबर्स वेयर द एब्स्ट्रैक्शन हैज़ बीन यूज्ड। कि अगर एक क्लास है उसमें कुछ डेटा मेंबर्स प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए हैं और उसके जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक डिक्लेयर किए हुए हैं, तो अब हमने ये बताना है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कहाँ यूज़ हुई है, लाइक डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन और ये इस तरह वाले जितने भी फैक्टर्स हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग वाले, वो किस तरह यूज़ हुआ है, क्या हुआ है ऐसा क्लास में। पहला यूजिंग प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड पब्लिक मेंबर फंक्शंस, then second using private access specifier for both the data members and member functions, data is not sufficient to decide using class concept। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो है इसका अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है कि हमने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर किया है और मेंबर फंक्शंस को पब्लिक, इसलिए जो है वो यहाँ से इनकैप्सुलेशन हो रही है। और वैसे भी अगर हम इसको हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 9 में आपको ये बताया हुआ है कि इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट सो दैट आउटसाइड वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि लाइक हमने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा और पब्लिक मेंबर फंक्शंस को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया, तो इस सेंस में जो है वो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब खाली और डेल्टा वैसे इसका हो सकता था एक सिनेरियो में, लेकिन अगर हम इसको देखें यूजिंग क्लास कॉन्सेप्ट विद बोथ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, तो अब यहाँ पे तो ये नहीं बताया गया ना कि हमने मेंबर फंक्शंस को पब्लिक ही रखा है या डेटा मेंबर्स को हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया, क्योंकि अगर हम प्राइवेट पब्लिक वाला नहीं भी कुछ डिक्लेयर करते तो क्लास तो इन सबको ही प्राइवेट ले लेगी, तो फिर हम डेटा को जो है वो मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से इसका अल्फ़ा जो है वो करेक्ट बन रहा है। अगर आपको इसका डेल्टा या कोई और चॉइस लग रही है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। सो सेकेंड लास्ट आपके पास MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़ कम्प्रिहेंसिवली। ये भी रिपीट हो गया यहाँ पे, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपके पास राइट ऑप्शन है डेल्टा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्पेसिफायर शुड बी यूज्ड फॉर द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। और मेंबर फंक्शंस के लिए हमेशा पब्लिक जो है वही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट थर्ड लैब क्विज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी एम्बिग्विटी देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।